हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू अ वंडरफुल टॉपिक। सो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं हाउ टू सर्च एंड रीड साइंटिफिक पेपर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स के उससे आया है और इसलिए आज एक वीडियो बना के आए हैं जिसमें आपको हम ये बताने वाले हैं एक साइंटिफिक पेपर्स को अगर आपको पढ़ना है तो किस तरीके से आपको उसे सर्च करना है, क्या कीवर्ड्स डालना है और किस तरीके से उसे रीड करना है, कैसे रीड करना है कि आपको सारा समरी समझ में आ जाए उस रिसर्च पेपर का। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हम बहुत बेसिक से और फिर अंत में हम देखेंगे इसे कैसे रीड करना है। तो सबसे पहले रीड करने के लिए हमें सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने के लिए जो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है टिप्स टू गेट स्टार्टेड विथ सर्च इंजन। जहाँ पे भी हम अपने पेपर्स को सर्च कर रहे हैं दैट इज़ अकेडमिक सर्च इंजन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सी टिप्स को देखना है, कौन सी टिप्स को फॉलो करना है जिससे आपको अपने पेपर तक आप यू कैन से आप सर्च कर सकें और उस कीवर्ड के थ्रू आप उस पेपर को डाउनलोड करके पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं जो सबसे पहले टिप्स आपको फॉलो करनी है, हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ सर्च इंजन। क्योंकि जैसे ही हमें पता चलेगा इसे कैसे यूज़ करना है तब हम वहाँ पे एक्सेस करेंगे, वी विल डाउनलोड पेपर एंड अल्टीमेटली विल रीड। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने रखा है, एक साइंटिफिक पेपर को सर्च करने के लिए उसके पहले आपको एक टिप पता होना चाहिए। सो टिप्स टू गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप देखोगे हेल्प फ्रॉम अवेलेबल पेजेस। अगर आप किसी भी सर्च इंजन को खोल रहे हो तो हो सकता है कि आपको पहले कभी ना खोला हो और आपसे ना बने। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस सर्च इंजन को ऑपरेट नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे सर्च करना है, कैसे डाल के कीवर्ड्स को सर्च करना है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि होता है हेल्प। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। हेल्प से आपको पता चलेगा कि हमको किस जगह जाना है, हमको कहाँ पे सर्च करना है, किस तरीके से हमें पेपर को डाउनलोड करना है, और वहाँ पे पूरा मैनुअल दिया रहता है जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी इस यू कैन से एक पेज को समझने के लिए या आप जो भी सर्च इंजन खोले उस इंजन को समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब भी कुछ नहीं बनता है तो वहाँ पे हेल्प गिवन रहता है, हम वहाँ पे हेल्प के थ्रू हम उस चीज़ में पहुँच सकते हैं। सेकेंड, सेवरल डिफरेंट कीवर्ड्स। मान लीजिए अगर आपको टीबी पे कोई पेपर सर्च करना है तो आप वहाँ पे क्या डालोगे, टीबी, ठीक है। मान लो अब आप स्पेसिफिकली देखना चाह रहे हो कि टीबी में इंटरल्यूकिन्स का क्या रोल है तो आप डालोगे टीबी एंड साइटोकाइंस। तो जितने भी साइटोकाइंस है, इंटरल्यूकिन्स है, वो सारे पेपर आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके अपनी सर्च को रिफाइन करना पड़ेगा तो अगर आप प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन के लिए जा रहे हैं तो आप कीवर्ड में डाल सकते हो टीबी एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए जा रहे हैं तो टीबी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। तो आप देख सकते हो आप अपनी सर्च को कितना रिफाइन कर रहे हो, कितना नैरो डाउन कर रहे हो। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया टीबी से, फिर हमने बोला साइटोकाइन जिसमें इंटरल्यूकिन्स इंक्लूड होते हैं, फिर हमने बोला कि प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब हम उसमें बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करते गए। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका कोई सर्च आप डाल रहे हो कीवर्ड से आपके कोई मैच नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने कीवर्ड्स को रिफाइन करना है, आपको वापस से दूसरा डिफरेंट कीवर्ड डालना है जिससे आपका सर्च सामने आ जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो भी पेपर आप सर्च कर रहे हो उसमें कभी रिसर्च ना हुई हो, कोई ना कोई रिसर्च हुई होगी और आपको एक हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आपको अपने डिफरेंट कीवर्ड्स डालना पड़ेगा और अगर आपको एक कीवर्ड से नहीं मिल रहा तो आप कोई दूसरा डाल करके उसको सर्च कर सकते हैं। एडिशनल सर्चेस टर्म्स यू लर्न। अगर मान लीजिए आपने कोई नई चीज़ पढ़ी, आपने उस पेपर को डाउनलोड कर लिया, आपने कोई नई चीज़ पढ़ी, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल जानना है अपनी रिसर्च टॉपिक जिसमें आप स्टार्ट करने वाले हो तो आप क्या कर सकते हो, वहीं से एक कीवर्ड की हेल्प लेकर के आप उस कीवर्ड को यहाँ पे डाल दीजिए। तो उससे रिलेटेड भी जो पेपर डाउनलोड होंगे वो भी आपकी रिसर्च में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक हेल्प पेज की हेल्प ले सकते हो जो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है। सेकेंड, आप एक कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हो। पहले आप एक जनरलाइज डालो, वहाँ पे बहुत सारे आएंगे पेपर, फिर आप उसको धीरे धीरे नैरो डाउन करते जाओ तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड पेपर आए। एंड अल्टीमेटली यू कैन डू फॉर एडिशनल सर्चेज यूजिंग द कीवर्ड्स दैट यू हैव फाउंड इन द पेपर यू वर रीडिंग। तो जो भी आपने पेपर पढ़ा उसमें क्या कीवर्ड आया आप उससे थ्रू अगर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे भी आपके पेपर के लिए हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले इसी टिप्स के साथ आपको स्टार्ट करना है, कैसे कीवर्ड डालना है, कैसे हेल्प पेज की हेल्प लेना है। अगर आपसे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल अपने कीवर्ड्स को सर्च करके आप इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। द सेकेंड इज
You can see here that is resources for assessing research citation. मान लीजिए अगर हमने तो अभी टिप्स की बात की, लेकिन ऐसे कौन कौन से ऑनलाइन एकेडमिक यू कैन से रिसर्च ये सारे सर्च इंजन हैं जो कि रिसर्च बेस्ड स्टडी को सामने लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन एकेडमिक की बात कर रहे हैं, दैट इज सर्च इंजन। तो ऐसे कौन कौन से सर्च इंजन हैं जो कि ऑनलाइन है, एकेडमिक के रिलेटेड पेपर्स को लाते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिसोर्सेज, दैट इज फॉर असेसिंग रिसर्च साइटेशन। तो देखते हैं आपको किन रिसोर्सेज की हेल्प लेना है और अपने पेपर्स को डाउनलोड करना। अभी हमने देखा कि टिप्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें उस पेपर को डाउनलोड करना है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज रिसोर्सेज। कहाँ कौन से रिसोर्सेज है जहाँ से हम उस सोर्स को डाउनलोड करेंगे। चलिए देखते हैं, जो सबसे पहला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज़ गूगल स्कॉलर। सो ऑल यू विल बी अवेयर ऑफ दिस गूगल स्कॉलर जो कि बहुत कॉमन है। तो अगर आप गूगल स्कॉलर को विजिट करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट देख सकते हैं जो कि scholar.google.com। तो मैंने आपके लिए वेबसाइट रख दी है। और अगर आप देखेंगे कि आपको रिसर्च पेपर चाहिए किस फील्ड से रिलेटेड मिलेगा तो आप देख सकते हैं डिसिप्लिन, दैट इज़ ऑल डिसिप्लिन। सो आपको हर फील्ड से रिलेटेड एक रिसर्च पेपर मिल जाएगा, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस, आपको सारी चीज़ें गूगल स्कॉलर में मिलेगी। बस आपको अपना कीवर्ड डालना है, वहाँ से आपको वेबसाइट में जाकर के कीवर्ड जैसे ही डालेंगे आपके सामने सारे सर्च आ जाएंगे। तो आप गूगल स्कॉलर का यूज़ कर सकते हैं और आप किसी भी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि आपको रिसर्च पेपर पढ़ना है, रिव्यू पेपर, तो वहाँ पे आपके पास सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, सारे सर्च आ जाएंगे। तो ये सबसे पहला ऑनलाइन यू कैन से सर्च इंजन है जो कि फ्री है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सारे पेपर को। द सेकेंड इज साइंस डायरेक्ट। आप चाहें तो आप साइंस डायरेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका वेबसाइट आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप इस वेबसाइट को डाल दीजिए और आप फिर सारे पेपर्स को सर्च कर लीजिए। अगेन अगर आप डिसिप्लिन देखोगे साइंस डायरेक्ट के लिए तो इसका भी जो डिसिप्लिन है वो गूगल स्कॉलर जैसा है, मतलब यहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत हेल्प है। आपके पास दो चॉइस है, या आप गूगल स्कॉलर में भी चले जाओ या साइंस डायरेक्ट में चले जाओ। तो वेबसाइट ये रही, आप इस वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं और अपने पेपर्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थर्ड इज पबमेड। सभी को पता है जब आप NCBI खोलोगे तो NCBI खोलते ही आपको एक राइट में एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज़ पबमेड। जैसे ही आप पबमेड में खोलोगे एक पेज ओपन होगा, उस पेज में ऊपर लिखा होगा सर्च। आप उस डायलॉग बॉक्स में जैसे ही अपना सर्च डाल दोगे कीवर्ड तो वहाँ से आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको NCBI खोलना पड़ेगा। NCBI के अंदर पबमेड होता है, राइट। तो अगर आप देखोगे वेबसाइट तो वेबसाइट में भी यही है, NCBI खुलेगा, उसके बाद आपका पबमेड खुलेगा /पबमेड। तो पबमेड एक NCBI वेबसाइट के अंदर है, ठीक है। तो आप जैसे ही डालोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट डालोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा वो वही पेज में जो कि पबमेड का मैं आखिरी में बता रही हूँ जो पेज खुलेगा। तो यहाँ से भी आप सारे पेपर्स को सर्च कर सकते हो। अगर आप पेपर सर्च करोगे तो आपको किस किस डिसिप्लिन से रिलेटेड आपको पेपर्स मिलेंगे, यू कैन सी दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ साइंसेज। तो आपके लाइफ साइंसेज में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं आपको उससे रिलेटेड कोई भी पेपर सर्च करना है तो आप बिल्कुल पबमेड में जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक चीज़ों की बात हो गई क्योंकि पबमेड लाइफ साइंसेस, लेकिन हम गूगल स्कॉलर साइंस डायरेक्ट देख रहे थे, उसमें ऑल डिसिप्लिन था, मतलब सारे पेपर्स आपके सामने आ जाएंगे। फॉर दिस नेशनल एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी दैट इज़ एग्रीकोला। अगर आप एग्रीकोला की बात करेंगे तो ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अपना इंटरेस्ट रखते हैं एक प्लांट एंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में। तो अगर आप किसी भी इंटरेस्ट में हैं इन दोनों में से, अगर आप रिसर्च पेपर को सर्च कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ द वेबसाइट दैट इज़ agricola.nal.usda.gov। अगर आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे दैट इज़ रिलेटेड टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप डिसिप्लिन देखेंगे तो दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो कि एक फील्ड है बायोलॉजी का, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि अगर कोई भी व्यूअर है जो ये वीडियो को देख रहा है और अगर वो एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करता है, उसका इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो उनके लिए बिल्कुल ये हेल्प करेगा और आप यहाँ से जाके अपने पेपर्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये तो रही रिसोर्सेज की बात। तो हमने पहले टिप देखा कि आपको कैसे हैंडल करना है सर्च इंजन को। हमने देखा कौन कौन से सर्च इंजन होने चाहिए, तो हमने देख लिया पबमेड है, साइंस डायरेक्ट है, गूगल स्कॉलर है, एग्रीकोला है जो कि स्पेसिफिक है एग्रीकल्चर से। जो हमारा थर्ड टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे दैट इज़ हाउ टू सर्च एंड डाउनलोड साइंटिफिक पेपर। अब हमने वो सर्च इंजन तो खोल लिया जैसे गूगल स्कॉलर, हमने टिप्स भी देख ली इसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन अब
अपने पेपर को डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू सर्च। हमने सर्च कर लिया, हमने टिप्स देख लिया मैनेज करने का, हैंडल करने का, टैकल करने का एक सर्च इंजन को। नाउ हाउ टू रीड, हम रीड कब करेंगे, जब हम उसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हाउ टू सर्च एंड डाउनलोड साइंटिफिक पेपर। तो अगर आप देखेंगे आपको फ्री ऑनलाइन वर्जन चाहिए तो आप गूगल से गूगल स्कॉलर डाल के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, याहू, MSN, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप उस जर्नल के होम पेज में चले जाइए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको देखेंगे तो आपको कोई ऐसा पब्लिकेशन मिलेगा, ऐसा पेपर होगा जो कि ओपन सोर्स होगा, वहाँ से कर सकते हैं। कोई फ्रीली अवेलेबल होगा, लेकिन आपको दिखेगा एल्सेवियर, ये सारे तो आपसे खुल जाएंगे जो भी होंगे, जो कि ओपन एक्सेस जर्नल है। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि जो हमारा पेपर है, जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ या पढ़नी चाह रही हूँ, वो खुल नहीं रहा। तो ये आपके पास बहुत एक यू कैन से की है आपके पास उस सारे पेपर्स को खोलने के लिए। सो ये अल्टीमेटली आप लोगों को बहुत कम लोग ये बताएंगे, दैट इज़ साई हब। अगर आप इसको ओपन करोगे, जैसे ही आपने ये गूगल में डाला साई हब, तो अगर मान लीजिए कोई ओपन एक्सेस जर्नल है, कोई यू कैन से कोई पेड है, कोई खुल नहीं रहा है, उसको अनलॉक करने की ज़रूरत है, उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो तब तो आपको एक लॉगिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मान लो आप स्टूडेंट, आप कहीं काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको पढ़ना है, तो आप गूगल में जाइए, बेटर यहाँ पे साई हब टाइप करिए। जैसे आप साई हब टाइप करेंगे ना, तो एक वेबसाइट खुलेगी जो कि साई हब की होगी। तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ इंस्पेक्शन डाल देना है, दैट इज़ DOI जो होता है एक पेपर का, या जो भी ID होती है आपको वहाँ पे डाल देना है। और ये ID आपको कहाँ से मिलेगी, उस जर्नल से ही मिलेगी जहाँ से आपने कीवर्ड सर्च किया। हमने बात की सर्च इंजन से, लेकिन पेपर नहीं खुल रहा है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं पेपर को ओपन करके डाउनलोड कैसे करना है। तो अगर आप पेपर को ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, साई हब के थ्रू। इसके लिए आपको जो DOI नंबर चाहिए होगा वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो सर्च इंजन में जैसे ही आपने कीवर्ड डाला उसकी सारी डिटेल्स आ गई, पर वो ओपन नहीं हो रहा। जो डिटेल आई है ना, DOI नंबर, उसको आपको साई हब में डालना है। यहाँ से आपके सारे पेपर्स खुलने लग जाएंगे, ठीक है। तो कोई पेपर तो ऐसे होंगे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, दैट इज़ फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल। कोई ऐसे होगा जो कि आपको जर्नल के होम पेज में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी आपके लिए ओपन सोर्स है, एल्सेवियर जैसे, तो आपको ईजिली पढ़ने के लिए हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि जो ओपन एक्सेस जिसका नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है, तो आप बिल्कुल साई हब खोल लीजिए, आपको साई हब से डाउनलोड मिल जाएगा पेपर करने के लिए। आप DOI नंबर डाल दीजिए, ID डाल दीजिए, आपके सामने वो पेपर आएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये तो रही कैसे सर्च करना है, किस तरीके से पेपर को डाउनलोड करना है। और आप सर्च कैसे करेंगे, आप सर्च करेंगे अपने कीवर्ड से। जो हमने कीवर्ड देखा, टिप्स देख लिया, क्या कीवर्ड डालना हमने देख लिया, कौन से सर्च इंजन में डालने हैं, अब खुल तो गया है पेपर, अब डाउनलोड कैसे करना हमने वो भी देख लिया। नाउ द लास्ट इज हाउ टू रीड रिसर्च पेपर। मान लीजिए आपने डाउनलोड करके रख लिया, अब आपको रीड कैसे करना, उसको समझना कैसे, क्योंकि एक साइंटिफिक पेपर को समझना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा भी आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे मैंने रखा है रीडिंग अ रिसर्च पेपर, दैट इज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड। आपको कैसे उस रिसर्च पेपर को पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप रिसर्च पेपर को खोलेंगे ना, आपको एक टाइटल मिलेगा, एक डिटेल्स मिलेंगी ऑथर की, को ऑथर की, कौन है करस्पॉन्डिंग ऑथर, किसने ये पेपर लिखा, फर्स्ट ऑथर कौन है, को ऑथर्स कौन है, आपको सारी डिटेल मिलेगी। उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा। तो जब आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलता है तो अभी आप उस एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ दीजिए, अभी आपको उसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे ना, ये इतने पैराग्राफ का होता है और यू कैन से नियरली 7 to 8 लाइन्स का होता है। तो अगर आप उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे आपसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप सोच सकते हैं वो कितना कंसाइज और जिस्ट होता है एक रिसर्च पेपर का। तो इसलिए सबसे पहले उसमें जंप ना करके आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो राइट आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट यू विल फाइंड इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को क्लियर होना चालू होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट से गुजरिए, जहाँ से आपको एक हेल्प मिलेगी, क्या इंट्रोडक्शन है, किस फील्ड में काम किया गया है, इसके पीछे बैकग्राउंड रिसर्च क्या थी, इन्होंने क्या काम करने के लिए अप्रोच लगाई है, इनकी क्या हाइपोथेसिस थी, क्या मेथड्स थे, क्या रिजल्ट है, सब कुछ समरी में होगा। लेकिन एक इंट्रोडक्शन से आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये काम हुआ है। आपको इससे ये समझना है कि जो भी ये रिसर्च पेपर में वर्क हुआ है, एक ऑथर, जो भी इसका ऑथर है, इनने क्या क्वेश्चन के साथ इस रिसर्च पेपर को, यू कैन से इस रिसर्च को कंडक्ट किया,
इस रिसर्च को आगे क्यों बढ़ाया, किस वजह से बढ़ाया, इनका क्या एक रिसर्च क्वेश्चन था। तो आपको उस क्वेश्चन को पकड़ना है जो कि गैप था, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो आपको उसको स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखना है कि इस ऑथर ने, इस रिसर्चर ने ऐसा क्या काम किया है कि एक अल्टीमेट फाइंडिंग तक पहुँचे, इनका क्या एक क्वेश्चन था, ये किस चीज़ को रिजॉल्व करने में लगे थे। तो आपको उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। कैसे? इंट्रोडक्शन पढ़ के। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए तो आप अपने माइंड में फ्रेम कर लीजिए 4 to 5 पॉइंट्स, या कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये बेसिक चीज़ है, ये इंट्रोडक्शन है, इस टॉपिक में काम है और इनका ये क्वेश्चन था, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आपको इस तरीके से कुछ 5 पॉइंट्स को अपने माइंड में फ्रेम करना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या काम किया रिसर्चर ने, एवरीथिंग यू हैव टू फ्रेम इन योर माइंड, जस्ट 4 to 5 पॉइंट्स। जैसे ही आप फ्रेम कर लोगे तो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि इनका अप्रोच क्या था। इनका ये क्वेश्चन तो था, लेकिन इनने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो आप धीरे धीरे उसको क्या करोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। अगर आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे तो आपको और डिटेल्ड पता चलेगा, किसका, इंट्रोडक्शन का, जो भी आपने पढ़ा है। तो जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन को देखा, आपने वो चीज़ को समराइज़ की, आपको इतना तो समझ में आ गया, आपने एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑथर इस क्वेश्चन के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, इन क्वेश्चन के लिए आंसर ढूंढ रहे थे, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहे थे। तो इससे आगे आप क्या करोगे, एक अप्रोच ढूंढोगे, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पढ़ोगे, आपको एक अप्रोच पता पड़ेगी कि इनने इस तरीके से ये काम किया, और लिखा भी कैसे जाता है आपको वो भी हेल्प मिलेगी, इस तरीके से काम किया। और आपको मेन अप्रोच कब पता चलेगी, जब आप उनके एक्सपेरिमेंटल मैथड्स पढ़ोगे। तो जैसे ही आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ लिया, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंटल मैथड्स आएगा। तो वहाँ पे आप उनके एक्सपेरिमेंटल मैथड्स को रीड कर सकते हो, क्या क्या मैथड्स इन्वॉल्व थे, क्या क्या प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल थे। वहाँ से आपको एक आइडिया पता लगेगा कि इनका इंट्रोडक्शन ये था, इनने ये क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो वो 1 या 2 क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कितना बैकग्राउंड रिसर्च की, आपको एक आइडिया लगेगा कि आगे आप अगर रिसर्च में जाना चाहते तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। एक रिसर्च क्वेश्चन के लिए आपको बहुत बैकग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका अल्टीमेट गोल है, ये आपका अल्टीमेट गोल है, इसके पीछे आपका रिसर्च होगा, तभी आप इस मुकाम तक पहुंचेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को अच्छे से पढ़ लेना है, लाइन बाय लाइन इन्हें क्या किया। बिलीव मी, जब आप पेपर पढ़ोगे ना, कोई ईजी सा पेपर ढूंढना तब पढ़ना चालू करना। जब आप पेपर पढ़ोगे आपको लगेगा वाह कितना अच्छे से समझ में आया। अगर आपने उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है तो आपको उसके सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ने, आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप इनने कैसे सारी चीज़ों को किया, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। आपको मेथड्स देखने, इन्हें कौन सी टेक्निक यूज़ की। उसके बाद आपको रिजल्ट में पहुंचना है, डिस्कशन में पहुंचना। जब आप रिजल्ट में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि आप रिजल्ट को पढ़ रहे, तब आपको समझ में आएगा हाँ इनने जो क्वेश्चन पूछा था वही एक्सपेरिमेंट किया और इसका ये रिजल्ट आया, मतलब इनने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आपके इसके रिजल्ट को पढ़ना है। जब आप रिजल्ट को पढ़ रहे होगे तब आपको रिजल्ट को अपने आप में समराइज़ करना है और फिर ये सोचना है कि जो हमने क्वेश्चन शुरू में पढ़ा था, जो एक ऑथर पूछने वाला था, जो इस पेपर का टाइटल है, क्या सच में वही रिजल्ट आया है। अगर वही रिजल्ट आ गया तो आपको ये देखना है किस तरीके से कनेक्शन होता है, हमें अपनी चीज़ों को किस तरीके से एक्सिक्यूट करना पड़ता है, राइट। सो चेक इफ़ रिजल्ट्स आंसर अ क्वेश्चन। तो आपको देखना है अगर वो रिजल्ट जो है उसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया जो कि उसने शुरू में पूछा था, ठीक है। तभी आपने यहाँ पे पढ़ा, तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे ही आप रिजल्ट पढ़ ली तो आप डिस्कशन देखो, इसका इंटरप्रिटेशन देखो, इनने रिजल्ट से क्या इंटरप्रेट किया, जो इनने इंटरप्रेट किया क्या इनकी रिसर्च टाइटल से रिलेट कर रहा है, इज इट को रिलेटिंग विद दैट रिसर्च टाइटल, क्या इसका कंक्लूजन पार्ट वही है जो ये बताना चाह रहे थे। और इनके रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट अच्छे से करना है, देखना है और डिस्कशन पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। रिजल्ट के बाद आपको मिलेगा डिस्कशन, ठीक है। जैसे आप डिस्कशन पढ़ोगे तो आप वो डिस्कस कर रहे होंगे जहाँ पर वो ये बताएंगे कि मैंने जो रिजल्ट लाया, मैंने इस बेसिस में ये अप्रोच यूज़ की, यहाँ पे गैप था, मैंने उस गैप को फिल किया, मेरे ये अप्रोच यूज़ करके मैंने इस रिजल्ट तक पहुँचे जिसका डिस्कशन ये है। उसके बाद
जब आपसे ये सारी चीज़ें हो पाई, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन समझना है, एक क्वेश्चन को समझना है, ऑथर ने क्या क्वेश्चन पूछा, समरी करना है, उसके अपने आप में समराइज़ करना, उनकी अप्रोच को पकड़ना है, उनके रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पकड़ के और आगे डिटेल में जाके उनके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को देखना, उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया है, इशू को रिजॉल्व किया है, आपको पूरे एक्सपेरिमेंटल मैथड्स, प्रोसीजर, प्रोटोकॉल को देखना है। अल्टीमेटली यू हैव टू लुक फॉर रिजल्ट के बाद डिस्कशन, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, जिससे आपका पूरा नॉलेज पता पड़ जाएगा। तो आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, जैसे बोलते हैं ना एक सीढ़ी चढ़ना, आपको यहाँ पे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब हमने याद करिए, जब हम पेपर स्टार्ट कर रहे थे तो शुरू में हमने एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को छोड़ दिया था। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को लेके चलना है। क्यों मैंने बोला था छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत समरी आपको समझ में नहीं आने वाला। अब जब आपने सारी चीज़ें डिटेल पढ़ ली ना, अब आपके साथ क्या होगा, आप वो समरी को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। आपने जो भी एब्स्ट्रैक्ट है ना, अगर आप पढ़ेंगे ना, अब आपको वो एब्स्ट्रैक्ट एकदम स्मूथली समझ में आएगा। इसलिए मैंने बोला था एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ देना शुरू में। अब लास्ट में क्या करो, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ो। जब आपने एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लिया, मैं ये नहीं बोलती आपको 100% पेपर समझ में आया, लेकिन 60 to 70% तो समझ में आया होगा। और जब आप इसी हैबिट को डेवलप करेंगे, आपको सारे रिसर्च पेपर समझ में आने लगेंगे, चाहे वो नेचर कम्युनिकेशंस हो, चाहे वो कितना बड़ा जर्नल का पेपर हो, आपको सारे पेपर का एक अंदाज़ा मिलेगा, आपको एक जिस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, एक चीज़ों को समझने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये है सारे यू कैन से एक वीडियो का डिस्कशन, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से एक पेपर को सर्च करना चाहिए और रीड करना चाहिए। सबसे हमने पहले देखा कैसे एक सर्च इंजन को टिप्स हैं टैकल करने के, फिर हमने देखा कौन कौन से सर्च इंजन है जहाँ से आप सर्च कर सकते हो। फिर सर्च करने के बाद हमने देखा कैसे डाउनलोड करना है। अल्टीमेटली वी हैव सीन कैसे रीड करना है। तो हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को देख लिया, सर्च एंड रीड। तो आई होप, और मैं उम्मीद करती हूँ, बट आई एम वेरी श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर जो इस फील्ड में बहुत न्यू है, उनको एक होप मिला होगा, एक यू कैन से गाइड मिला होगा। अगर आपको मिला है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल दैट इज़ बायोटेक्निका को। अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, अगर आप और किसी वीडियो के साथ हमें देखना चाहते हैं, कोई और टॉपिक को समझना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपनी क्वेरी को एक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख दीजिए, हम बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ सामने आएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी आप बिल्कुल वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मिलना होगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।